आपका भाई सुनील, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि। अभी झारखंड में विधानसभा के चुनाव की घोषणाएं होते ही प्रत्याशी अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। इनका नॉमिनेशन होने से पहले ही एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अब इनका हाल, इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि इनसे जो बिश्रामपुर की जनता है खुद ब खुद मिलने आ रही है, उनकी सहानुभूति इनके साथ मिल रही है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका स्थिति अभी कैसा है? अभी सुधार हो रहा है स्वास्थ्य में, और इन लोगों का आशीर्वाद से, बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद से हम इस दोबारा जन्म को प्राप्त किए हैं। और अपना दोबारा जन्म जो हमें मिला है वह यहाँ के लोगों के लिए समर्पित है, यहाँ के लोगों के लिए हक अधिकार की लड़ाई के लिए समर्पित है। और इस लड़ाई को लड़ करके इनका हक अधिकार ला करके संवैधानिक तरीके से विधानसभा में इनकी आवाज़ को उठा करके वहाँ से ला करके इनके दरवाजे तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, जो यहाँ बिश्रामपुर की जनता आपको भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी? चुनाव चिन्ह आपको कल परसों प्राप्त होगा। मैं ओबीसी एकता अधिकार मंच के बैनर तले अपना नामांकन दाखिल किया हूं, और यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह एक सामाजिक मंच है। और इस सामाजिक मंच के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग लगातार ओबीसी SC ST का आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन करते आए हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को चुनाव चिन्ह परसों इनको प्राप्त हो जाएगा और घर घर तक पहुँच जाएगा। सर, आप इस स्थिति में हैं तो आप चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं? चुनाव प्रचार हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं, जो आपको हुजूम देखने को मिल रहा है, वो यहाँ से संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि हम लोग जा कर के हर एक घरों में, हर एक परिवार में, हर एक जगहों पर अपने ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके और उनसे अपना हाथ जोड़ करके, पैर छू करके, प्रणाम करके उनसे हक अधिकार ला करके और उनको जिता करके और वहाँ बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, चूँकि आप बोलने की स्थिति में नहीं हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बिश्रामपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि बिश्रामपुर की जनता आपको मौका देती है और चुनती है तो उनके लिए सबसे पहले आप कौन सा कार्य करेंगे? मैं बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ, परिवार के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आपका हक अधिकार की लड़ाई का आवाज़ हमने बनने का काम किया है। और आप ब्रह्मदेव प्रसाद की इस विकट परिस्थिति में, इस अस्वस्थता में भी आप वहां जा कर के एक एक व्यक्ति, एक एक माताएं बहनें ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके और अपने समाज के बीच में, अपने क्षेत्र में लोगों को बताने का काम करें कि हम लगातार जो लड़ाई मेरा भाई लड़ रहा है हमारे हक अधिकार के लिए, उसको हम लोग जिताने का काम करें। वो उनसे अपील करता हूं कि एक एक घर में जाकर के अपने लोगों को जगाने का काम करें, क्योंकि बहुत सारे बिचौलिया, बहुत सारे हत्यारे लोग, बहुत सारे नरसंहारी लोग इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और वो उनको बरगलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि ये जा कर के एक एक घर में उन लोगों के छवि के बारे में बताने का काम करिए, जो लोगों ने हमारे लोगों को नरसंहार के माध्यम से समाप्त करने का काम किया, जो लोगों ने हमारे लोगों के हत्यारा है, उनको मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा। उसके बदले में हमारा भाई, ओबीसी समाज का लड़ाई लड़ने वाला, दलित समाज का लड़ाई लड़ने वाला भाई, आदिवासी समाज का लड़ाई लड़ने वाला भाई को विधानसभा में भेजना है। इसके लिए आपको एक एक कीमती मत ब्रह्मदेव प्रसाद को देना है। ये आग्रह करने के लिए लोगों के बीच जाएं, यही मैं बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं। और यहाँ जो विकास का पैमाना होगा वो सबसे अलग होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए कि यहाँ 40 वर्षों तक जिस तरह इन लोगों ने लूट करके अपना साम्राज्य स्थापित किया है, और कहीं भी न सड़क का व्यवस्था है, न स्वास्थ्य का व्यवस्था है, न सरकारी शिक्षा का व्यवस्था है, न कहीं बिजली का व्यवस्था है, और न कहीं पानी का व्यवस्था है। तो ये सारी मूलभूत सुविधा को हम 1 वर्षों के अंदर आपको नज़र आने लगेगा कि बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।